हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस परिचर्चा में आप सभी विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जबलपुर से जॉनसन। सबसे पहले मैं इस ग्रुप का परिचय आपको देना चाहता हूं कि यह जो ग्रुप है यह है कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से कार्य करता है और इस ग्रुप के अंतर्गत 4 ग्रुप आते हैं: प्रेयर ग्रुप, संडे स्कूल ग्रुप, स्टडी ग्रुप और यूथ ग्रुप। इस प्रकार से इस हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से 4 ग्रुप संचालित किए जाते हैं और इसमें जो स्टडी होता है वह प्रत्येक गुरुवार को कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से घर बैठकर ही स्टडी संचालित किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाइबल के विभिन्न विषयों पर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किए जाते हैं और साथ ही हिंदी में, मलयालम में और इंग्लिश भाषा में गाने भी वीडियो बनाकर अपलोड किए जाते हैं। इस हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप द्वारा ये जो संचालित परिचर्चा का कार्यक्रम आज पहली बार प्रारंभ किया जा रहा है और आगे हम निरंतर इसको संचालित करते रहेंगे। इसमें मसीही समाज और चर्च में व्याप्त कुरीतियों, सामाजिक समस्याओं पर चर्चा के माध्यम से मसीही जनमानस में व्याप्त जो कुरीतियां हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, इन पर चर्चा करके और उनके समाधान को तलाशने का एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है ताकि विश्वासी वो बाइबल आधारित सही सिद्धांतों को जानकर और अपनाकर समाज और देश में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। आज इस परिचर्चा में भाग ले रहे हैं कटनी मध्य प्रदेश से सिस्टर मीता अर्नोल्ड, जो कि ग्रुप के ग्रुप एंकर भी हैं और वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं। जबलपुर से इवेंजलिस्ट ब्रदर अनूप इंगले, आप जो है इरिगेशन विभाग में कार्यरत थे, आप रिटायर हो चुके हैं और पूर्णकालीन अब प्रचार के कार्य में सहयोग करते हैं और आप मसीही गीत भी लिखते हैं और अनेक सीडी वगैरह भी आपके द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद इवेंजलिस्ट ब्रदर राकेश राव, आप एक बहुत अच्छे अनुवादक हैं और इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं और आप महिला एवं बाल विकास विभाग में, जो कि मध्य प्रदेश शासन का विभाग है, उसमें कार्यरत हैं। और पर्दे के पीछे इस परिचर्चा को आप तक पहुंचाने में विशेष योगदान है रायपुर से ब्रदर रेनी जॉन, जो कि ग्रुप के टेक्निकल कोऑर्डिनेटर भी हैं और ग्रुप के सभी प्रकार के टेक्निकल बातों को वे संभाला करते हैं। तो आइए प्रभु को यह कार्यक्रम समर्पित करते हुए हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिस्टर अर्नोल्ड से यह जानना चाहूंगा कि आप देखिएगा कि जो समाज में जो युवा होता है वह अगली पीढ़ी तक अपने समाज के ज्ञान को और अपनी संस्कृति को ले जाया करते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मसीही समाज में जो युवा जो है वो संडे को चर्च के बाहर रहते हैं, वो चर्च के अंदर भीतर प्रवेश नहीं करते हैं या फिर थोड़े समय प्रवेश करते हैं भीतर और अधिकांश समय वो बाहर रहते हैं। उनको चर्च मैटर में इंटरेस्ट नहीं होता और अक्सर जो है वे आना भी पसंद नहीं करते और यदि आते भी हैं तो अक्सर बातचीत वगैरह चर्च के अंदर करते हैं या फिर चर्च के बाहर निकलकर अपने दोस्तों से मुलाकात करके वे आपसी बातचीत किया करते हैं। ऐसा लगता है कि ये संडे को यूथ का एक मिलने का जगह हो गया है। तो सिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो युवा जो हुआ करते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, वो अपने समाज के ज्ञान को और संस्कृति को भी आगे लेकर जाते हैं। वो तो आज हमारे मसीही समाज में यदि ये युवा इस तरह से है तो इसका कारण क्या है और इसमें मैं चाहूंगा कि आप इसका समाधान भी सुझाएं। आपने पूछा कि हमारा जो यूथ है वो चर्च में कम और चर्च के बाहर ज्यादा रहता है। पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगी कि जो यूथ है उसको हम 15 से 25 साल के एज ग्रुप को ले तो मुझे लगता सही होगा। और ये एक ऐसा एज ग्रुप है जिसमें उनका खुद का भी
चेंजेस उनमें खुद में आते हैं, शारीरिक बदलाव भी होते हैं। जहां वो एक और वर्ldly बातों को सीख रहे हैं, वही बिब्लिकल बातों को चर्च में सीख नहीं पाते हैं। लेकिन होता ये है कि कुछ एक ग्रुप में बच्चे आकर्षित म्यूजिक या वर्ल्डली बातों की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं, और वो उनके एक ग्रुप के कारण है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन यदि हम वचन में से देखें तो वचन में ऐसा लिखा हुआ है, नीति वचन 22 और उसका 6 में, कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चर्चेस की जिम्मेदारी के पहले ये परिवार की जिम्मेदारी हो जाती है कि परिवार में ही बच्चों को इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, कि उसी मार्ग की शिक्षा दे जिनमें उसको चलना है। नीति वचन में साफ लिखा हुआ है 22 और 6 में। तो मुझे लगता है कि बच्चों को उस मार्ग की हमें शिक्षा देनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, अगर बच्चे उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो फिर बच्चों के साथ क्या किया जाए? तो उसी में अगर हम 15वें पद को देखें तो लिखा है कि लड़के के मन में मूढ़ता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। मतलब अनुशासन जो है वो घर में प्रारंभ होना चाहिए। और अगर बच्चा शुरू से, अगर परिवार में फैमिली प्रेयर हो रहा है और बच्चे बचपन से बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो चर्च के बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि घर में उनको वो वातावरण ही नहीं मिल रहा है, घर में फैमिली प्रेयर नहीं हो रही है, बिब्लिकल नॉलेज बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो जब वो चर्च में बैठता है तो उसको सरमन समझ में ही नहीं आता। फिर उसको लगता है बेहतर है कि मैं अपने दोस्तों के बीच में जाऊं और उनसे बात करूं, इसलिए वो बाहर चला जाता है। अगर घर में अनुशासन में रखा जाए, बाइबल की शिक्षा घर में दी जाए, फैमिली प्रेयर किया जाए, तो मैं समझती हूँ कि बच्चे चर्च में बैठ पाएंगे या युवा चर्च में बैठ पाएंगे। व्यवस्था विवरण में भी साफ लिखा हुआ है 6वें अध्याय में, काफी लंबा पैसेज है, मैं लेकिन उसके 6वें और 7वें पद को बाइबल में से पढ़ना चाहूंगी। लिखा हुआ है, ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो जो बातें परमेश्वर यहोवा की ओर से हम में से हर एक को प्रदान की गई हैं, अगर हम उन्हें लेटते उठते बच्चों को समझाकर और सिखाया करें तो निश्चित बच्चे चर्च में बैठते हैं। धन्यवाद सिस्टर। जैसा आपने बतलाया मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चों से ज्यादा माता पिता की इसमें गलती समझ में आ रही है कि माता पिता उनको बचपन से सही मार्ग पर या सही दिशा पर नहीं ले जा रहे हैं, या फिर बाइबल नॉलेज जो है वो नहीं दे पा रहे। घर में ही जब नहीं दे पा रहे हैं तो वे चर्च में बातों को नहीं समझ पाते हैं। और अक्सर ये देखा भी गया है कि या तो जब पास्टर साहब संदेश दे रहे होते हैं तब वे बच्चे या जवान जो है वो बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या प्रीच किया जा रहा है। तो बेसिक चीजें माता पिता की ही जिम्मेदारी है कि वे बाइबल से संबंधित बातों को अपने बच्चों को सिखलाएं और फैमिली प्रेयर भी घर में हो। इसी से संबंधित मैं ब्रदर अनूप से मैं कुछ पूछना चाहूंगा कि आज के दुनिया में जो बच्चे हैं और जवान ये हर विषय में बढ़ रहे हैं, और यहाँ तक कि हम आप जानते हैं कि कंप्यूटर का समय है, और हमारे माता पिता के समय में कुछ अलग समय था, रफ्तार दुनिया की उतनी तेज नहीं थी। लेकिन आज हमारे आपके समय में ये रफ्तार काफी तेज हो गई है, और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि जो जवान बच्चे और जवान वे हर क्षेत्र में बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाह भी रहे हैं, वो पूरा परिश्रम वहां पर लगाया करते हैं। यह परिवार जो होता है ऐसे जवानों को बढ़ावा दे रहा है कि वे सांसारिक रूप से बढ़े, लेकिन वे प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं?
क्योंकि ये हमारे मसीही समाज के लिए ये जो जवान है, यही पूरे ज्ञान को और संस्कृति को भी आगे ले जाने वाले हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है कि वे प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सांसारिकता में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले भाई जॉनसन का और हमारी टीम का, सिस्टर का धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा घर से अनुशासन शुरू होता है। ये न सिर्फ अपनी कलीसिया की समस्या है, लेकिन एक वैश्विक समस्या उभर कर सामने आई है। और जो मेरे हम उम्र हैं, जैसे भाई जॉनसन है, भाई राकेश हैं, ये सब इस बात को महसूस कर रहे हैं कि विगत 15 वर्षों से कुछ ऐसा सैलाब आया है इंटरनेट के माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस सैलाब में यूथ तो एक मामूली बात है, बड़े लोग भी, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इसमें बह गए हैं। और जो हमारे सामने दिखता है उसके प्रति आकर्षित होना बड़ा ही स्वाभाविक है। और अगर इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं तो लोग में यूं भी कहा जाता है कि हम संसार के साथ चल रहे हैं, अगर इन बातों को हम नहीं लेंगे तो हम कहीं पीछे हो जाएंगे, शायद नौकरी में, शायद तत्व ज्ञान में, शायद इस इंटरनेट के नए ज्ञान में हम पीछे रह जाएंगे। और ये बड़ी हकीकत सी भी बात है। लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ जो सत्य है वो हम जवानों को जानना जरूरी है, कलीसिया के इन जवानों को जानना जरूरी है कि सब कुछ जितना भी इस पृथ्वी पे वो देख रहे हैं और जो कुछ भी हमारे सामने आया है, ये बहुत छोटे से अंश में हमारे साथ में आया है। और परमेश्वर के पास में सारी चीजों का अख्तियार है। थोड़ा सा ज्ञान अभी ये आया है जो इंटरनेट के माध्यम से कह लीजिए, या आज के इस सांसारिकता के हिसाब से कह लीजिए, और सब कुछ हमारे परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर ही अलाउ कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं जवानों से ये कहना चाहूंगा कि आप देखने की कोशिश करिए कि इन सारी बातों का निर्माता हमारा परमेश्वर है। और ये टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, ये धीरे धीरे हमें परमेश्वर की ओर ले जा रही है। पहले हम कहते थे, हम सोचते थे कि प्रार्थना हमारी परमेश्वर कैसे सुनता है। कई लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज मानने के लिए इसलिए तैयार है कि जैसे मैं आपसे रूबरू बात कर रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी ने हमें बताया है। जैसे मैं अब यहाँ जॉनसन भाई को देख रहा हूँ, जॉनसन भाई मुझे देख रहे हैं, राकेश भाई मुझे सुन रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी ने प्रूव कर दिया कि देयर इज गॉड, और परमेश्वर के पास में इससे बड़ी टेक्नोलॉजी है। ये हमारे जवान अगर समझ जाएं तो ये छोटी मोटी टेक्नोलॉजी जो इस दुनिया की चल रही है, इसको छोड़कर परमेश्वर के कदमों में बैठेंगे तो परमेश्वर उनको एक बड़ी भारी टेक्नोलॉजी बताएगा। ये छोटी सी चीज से आकर्षित होकर अगर इन्हीं में लिप्त हो जाएं तो हम बड़ी चीजों को खो देंगे। परमेश्वर ने निकोदेमुस से कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने, कि जब मैं पृथ्वी की बात कहता हूं तू नहीं समझता, तो जो मैं स्वर्ग की बातें तुझसे कहूंगा तो तू कैसे समझेगा। एक छोटी सी बात ख्याल आती है, वचन में लिखा है कि देख मैंने तेरा चेहरा अपने हथेली पर खोद रखा है। आज वो बात टेक्नोलॉजी प्रूव कर रही है कि मोबाइल के द्वारा हम एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसे परमेश्वर हमें सदियों से निहारता चला आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो बाइबल में पहले से दी हुई हैं, वो गुप्त बातें जो हमें प्रकट हो रही हैं, ये हम बाइबल से सीखें तो हम ना तो बाइबल को छोड़ेंगे ना अपने परमेश्वर को छोड़ेंगे। और ये मानने पर विवश हो जाएंगे कि जो कुछ हमारे पास आ रहा है वो थोड़ा सा ज्ञान आ रहा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे याद आता है अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा कि देखो जीवन के फल को कहीं ना खा ले, हम में से एक सा हो गया है। भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाकर मनुष्य हम में से एक सा हो गया है। मतलब वो जो ज्ञान वहां से चला था आज चरम सीमा पर आ रहा है। लेकिन अब सोचना जरूरी है कि ये जो ज्ञान है ये हमारा परमेश्वर देता है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह में सारे ज्ञान के भंडार छुपे हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें जितनी भी हैं ये दुनिया की चल रही हैं, मेरे और आपके सामने नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग आ रहे हैं। ये तो परमेश्वर ने पहले से बनाकर रखे हैं। इस बात पर थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि आज के जो युवा और बच्चे और जो मसीही जन है वे प्रभु में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या कारण है कि वे प्रभु में नहीं बढ़ पा रहे? हाँ, मैं वही उसी पॉइंट पे आ रहा था कि देखिए जो सामने दिखता है, जो हमको दिख रहा है आज के जमाने में, जो एक अद्भुत शिक्षा हमारे सामने आई है, और ये जब मेरे और आपके पास में ये जो इसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं, मैं और आप जो कर रहे हैं,
लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है, और इसमें जो लिप्त हो जाते हैं बच्चे लोग, वो फिर परमेश्वर की ओर नहीं खिंचते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि इसके माध्यम से दोनों कार्य हो रहे हैं। आज प्रचार का कार्य भी हो रहा है जो मैं और आप सुन रहे हैं, और इसके माध्यम से बुरे बुरे पाप भी इस दुनिया के अंदर में आ रहे हैं। लेकिन मानवीय स्वभाव एक ऐसा है, इसके लिए मैं और आप क्या कर सकते हैं? मानवीय स्वभाव बुरी बात को पहले ग्रहण करता है, ये मैं और आप जानते हैं। यहीं पर आकर पौलुस भाई भी कंफ्यूजन में आ गए थे कि जो पाप मुझ में बसा हुआ है ये मुझे प्रेरित करता है। खींच रहे हैं, वे खींच रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे चर्चेस की जो सर्विसेज हैं उनको थोड़ा सा हमको एक नया रूप देना होगा। वही वही बातें अगर हम अब चर्च में जाकर सुनते हैं, वही सब चीजें होती हैं। भोजन होता है, एक प्रकार का भोजन खाकर ही हम बोर हो जाते हैं। तो ऐसे ही चर्च में कुछ नई चीजें इन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमको लाना होगा। वीडियो और ऑडियो विजुअल के द्वारा ये बताना होगा कि जो कुछ आप दुनिया को देख के खींच रहे हैं, तो हमारे परमेश्वर के पास उससे बड़े बड़े भंडार हैं, उसके पास आइए। और मैं निश्चित जानता हूं कि ऐसा कुछ हम अगर करेंगे और ऐसा कुछ हम उनको दिखाएंगे अपने चर्चेस के अंदर में, तो बच्चे आएंगे और खींचेंगे। जी हाँ, आकर्षित होंगे, आकर्षित होंगे। उनके हिसाब से कुछ करना पड़ेगा चर्चेस में भी, ताकि वे आकर्षित हो एक प्रकार से। अर्नोल्ड सिस्टर ने भी पहले भी बताया कि बेसिक नॉलेज जो है यहाँ पर हमको घर पे ही देना पड़ेगा, ताकि वे चर्चेस में भी वे आकर्षित हो सके। और आपका भी ये कहना है कि जो अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है, और आज के बच्चे जो है वो टेक्नोलॉजी से आकर्षित होते हैं, तो कुछ इस तरह के भी रखना चाहिए कि वे थोड़ा बहुत वो आकर्षित हो सके करके। राकेश भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अक्सर देखा गया है कुछ डिनोमिनेशन जो है वो दूसरे चर्चेस के लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे वहां से टूटकर उनके चर्च में आ सके। अर्थात आज मसीही जन जो है उसमें बड़ा असमंजस रहता है या कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा चर्च सही है। तो जन सामान्य में इस असमंजस को दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? कई प्रकार के प्रचारक आते हैं, अलग अलग चर्चेस के प्रचारक आते हैं, तो उनके मन में नेचुरली ये बात आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है कि भाई कौन सा चर्च सही है। आखिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि कौन सा चर्च सही है? और इस बात की प्रमुख जिम्मेदारी, एक जन सामान्य को बतलाने की प्रमुख जिम्मेदारी किन की है? आपने जो पूछा है कि कौन सा कलीसिया ठीक है, देखिए प्रभु यीशु मसीह तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारा एक ही कलीसिया को लेने आने वाला है जो यूनिवर्सल कलीसिया है। और मसीही लोग एक कलीसिया को छोड़ के दूसरी कलीसिया में क्यों जा रहे हैं, या सभाओं में जाने के बाद वो अपनी कलीसिया से बेहतर दूसरी कलीसिया को समझने लगते हैं, ये प्रश्न है। जैसे कि हमारे परिवार में हर एक के पास अलग अलग चॉइस रहती है, हर एक के पास अलग अलग योग्यताएं रहती हैं, तो वो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार सोचता है कि यदि कोई खेल खेलता है तो वो चाहता है कि मैं खेल के लोगों के पास ज़्यादा जाऊं। जो पढ़ाई में रहता है वो सोचता है कि मैं अच्छे पढ़े लिखे बच्चों के साथ या लोगों के साथ अपनी संगति करूं। या संगीत के क्षेत्र में रहने वाला सोचता है कि मैं संगीत के क्षेत्र में जाऊं। वैसे ही हमारी कलीसियाओं में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के बड़े दास के साथ जब मैं रहा, मैं भी यही सोचता था कि मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ वो सबसे अच्छी कलीसिया है, या वो दूसरी कलीसिया हमारी कलीसिया से अच्छी है। मेरी भी विचारधारा यही थी। लेकिन जब मैं थोड़ा और प्रभु में बढ़ा और मैच्योर हुआ और बड़े परमेश्वर के दासों के साथ जब संगति किया, सहभागिता किया, तब मुझे ये समझ में आया ब्रदर कि कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। जो संसार में है उनकी बात हम कर रहे हैं, अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं। तो हर कलीसियाओं में प्लस माइनस दोनों चीज पाई जाती है। कुछ कलीसियाओं में बहुत अच्छी प्रार्थना होती है, कुछ कलीसियाओं में बहुत अच्छी आराधना होती है, कुछ कलीसियाओं में बहुत अच्छा वचन है, कुछ कलीसियाएं अच्छी पहुनाई करने वाली हैं, कुछ कलीसियाएं अच्छा इवेंजलिज्म करती हैं, सुसमाचार का प्रचार करती हैं। तो हम ये कभी नहीं कहते कि कौन सी कलीसिया या कौन सा चर्च परफेक्ट है। मसीहों को उसी संस्था में या उसी डिनोमिनेशन में जाना चाहिए। यदि हम अनुभवों से बात करें तो हर कलीसिया में अच्छी बातें भी हैं
और हर कलीसियाओं में नकारात्मक बातें भी हैं। तो हम जब किसी कलीसिया में जाते हैं तो हमको वहां की अच्छी बातों को अडॉप्ट करना चाहिए, और अच्छा होगा कि हम दूसरी कलीसियाओं के बारे में भी ज्ञान रखें। बहुत सी कलीसियाओं में ऐसे होते हैं कि पासवान अपनी कलीसिया के लोगों को दूसरी कलीसिया में जाने की अनुमति नहीं देते। उनको हमेशा डर बना रहता है कहीं वो वहां के ना हो जाए। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमें हर डिनोमिनेशन के बारे में, हर लोगों के विचारधारा के बारे में हमको ज्ञान होना जरूरी है। हमें हर कलीसिया में जाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि वहाँ के आप सदस्य हो जाएं, लेकिन वहाँ की विचारधारा से आपको अवगत होना जरूरी है। लोग सभाओं में जाते हैं और फिर दूसरी कलीसियाओं की तरफ रुख करते हैं। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तब मैं कम खाना खाता था। जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मेरी खाने की डाइट थोड़ी और बढ़ी। जब मैं और जवान हुआ तब मैं और अच्छा भोजन करना मुझे पसंद आने लगा। वैसे ही ब्रदर, जब कोई भी एक विश्वासी प्रभु में जब पैदा होता है, नया जन्म लेता है प्रभु यीशु मसीह में, तो वो अपने लिए आत्मिक भोजन को प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक स्थान पे जब भूख नहीं मिटती तो वो दूसरी तरफ जाने का प्रयास करता है। मैं ये कहना चाहूँगा, यदि हम ये चाहते हैं, हमारी डिनोमिनेशन, हमारी संस्था चाहती है कि हमारे लोग, हमारी भीड़ दूसरी कलीसियाओं में ना जाएं, दूसरी जगह ना भटकें, तो जरूरी है कि हम हमारी ही कलीसियाओं में उन्हें वो पौष्टिक भोजन दें जो हमारी भीड़ों को आवश्यक है। आपका मुख्य तौर पर कहना यह है, जैसे कलीसिया वह एक्लेशिया शब्द से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है बुलाए हुए लोग। और हमारे आपके चर्च में देखेंगे आप तो कुछ लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं और कुछ लोग बिना बुलाए हुए हैं, जो जिसको कि हम आप नामधारी मसीही बोला करते हैं। तो परमेश्वर की कलीसिया अलग है, ये जो लोकल कलीसिया है जिसमें विश्वासी और एक प्रकार के अविश्वासी दोनों की मिली जुली भीड़ है। तो हम आप जिस चर्च में भी हैं वहां पर हम आप बने रहे, और हर एक कलीसिया में मनुष्य की बनाई हुई विधियां रहती हैं। हर कलीसिया में वहाँ के पास्टर या पूर्वजों से उनके यहाँ चल रहा है कुछ बनाई हुई बातें जो कि बाइबल से कॉन्ट्रास्ट होती है या बाइबल सम्मत नहीं हुआ करती है, लेकिन वहाँ बहुत सालों से 100, 200, 300 सालों से वो रीति रिवाज चला आ रहा है, तो उसको आज भी फॉलो करते हैं। तो मैं सभी जो दर्शक हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि कभी भी आप इस असमंजस में नहीं पड़े कि कौन सा चर्च सही है, क्योंकि हमको इस कलीसिया या इस चर्च बिल्डिंग को देखकर नहीं चल रहा है, हमको मसीह को देख के चल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है वो बाइबल अध्ययन करना है, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो धन्यवाद राकेश भाई। अब मैं सिस्टर अर्नोल्ड से ये जानना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि प्रचार के बाद जो विश्वास में आए हुए व्यक्ति हैं उनको जो पहले से ही चर्च में जो पुराने मसीही हैं या चर्च के जो धर्मवृद्ध हैं, वे लोग नए मसीहों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। कई चर्चेस में इस प्रकार भी देखा गया है, चर्च में 2-3 पीढ़ी पहले से ही मसीही बने हुए लोग हैं, और ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो नए नए मसीही हैं या फिर जो आदिवासी समुदाय से अभी अभी जिन्होंने मसीह को ग्रहण किया है, उनको जो पुराने मसीही जो चर्च में है या धर्मवृद्ध है वो उनको स्वीकार नहीं कर पाते। उनका ये कहना है कि ये सच्चे मसीही नहीं है, ये तो आदिवासी है या ये हरिजन है या ये कमजोर तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, या ये जो है ये प्यून है या ये मजदूर है। इस सब वजहों से जो पुराने जो धर्मवृद्ध है वो नए विश्वासियों को स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसका कारण क्या है और इसका निदान आपके समझ से क्या होना चाहिए? जो पुराने मसीही या धर्मवृद्ध हैं, जब नए विश्वासी आते हैं, चर्चेज में जुड़ते हैं, तो जो पहले से विश्वास में है वो अपने को तो विश्वास ही मानते हैं, पर जो नए आए लोग हैं उनको वो जज करने। वचन हमको भजन संहिता 65:4 में बताता है
क्या ही धन्य है वह जिसको परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह परमेश्वर के आंगनों में वास करे। अगर ये धर्म या जो पुराने विश्वासी हैं ये समझ जाए परमेश्वर ने उनको भी चुना है और चुनकर उनको इस चर्च के आंगन में लेकर आया है, तो शायद वो उनको जज ना करे और वो उन्हें भी उसी तरह अपनाए जिस तरह से वो अपने चर्च में पहले से रह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि वचन की शिक्षा कम है, हम मसीही तो हैं पर हमारी जो स्टडी है बाइबल की जैसी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी होने के कारण हम चीजों को समझ नहीं पाते और उस तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। यशायाह 55:8 में लिखा हुआ है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तो मनुष्य अगर ये समझ ले कि परमेश्वर के विचार से हम अपना मेल खा ही नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर ने इन्हें चुन के भेजा है, तो मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कर ले तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। धन्यवाद सिस्टर। अपन सभी जो है, सभी तो आदम और हव्वा की ही संतान है जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया था। और जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया तो हम आप सभी जो है समान रूप से हुआ करते हैं, चाहे वो अमीर व्यक्ति हो चाहे गरीब हो। ये जाति और प्रथाएं जो है ये मनुष्यों की बनाई हुई है, ये परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए और हमको हमारे अहम को, जो पुराने जो मसीही हैं उनको अपने, यह धर्म विरुद्ध है, चर्च में जो लीडर्स हैं उनको अपने अहम को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और नए मसीहों को भी मेरे समझ से बहुत खुशी खुशी उनको स्वीकार करना चाहिए अपने छोटे भाई बहन की बात। धन्यवाद सिस्टर। मैं अनूप भाई आपसे जानना चाहूंगा कि आप प्रारंभिक कलीसिया को देखें, वहां पर पवित्र आत्मा की सामर्थ में उस समय के जो विश्वासी जो थे, नए नए विश्वासी जो थे, वे कार्य किया करते थे। पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर वे अनेक जगह पर गए और पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन्होंने अनेक आश्चर्य कर्म भी किए और वे शैतान के बचने का उपाय जो इफिसियों में जो पाया जाता वे भी वह जानते थे और पौलुस ने उन बातों को लिखा भी। और पवित्र आत्मा की सामर्थ पाके नए नियम के जो प्रारंभिक कलीसियाओं के लोग थे वो चला करते थे। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आज ये जो बाइबल की जो मूलभूत बातें हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए और प्रचार करें और पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जिए और शैतान के बचाव के जो शस्त्र हैं इनको धारण करें, तो ये सब बातें जो प्रारंभिक कलीसियाओं में हुआ करती थी, क्या आज हमारे आपकी कलीसियाओं में इन सिद्धांतों को अपनाया जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की बात है, ये कहीं ना कहीं जाकर हमारे बाइबल अध्ययन पर वार करता है। मैं एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण मूल्यवानी बताऊंगा, वचन तो नहीं पढ़ाऊंगा। उसी समय में जब ये आरंभिक कलीसियाएं शुरू हो गई थी तो एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे जिनका नाम अपुल्लोस था और वे धर्म की शिक्षा तो देते थे। चूंकि वो सिकंदरिया में उनका जन्म हुआ था, वो यरूशलेम से काफी दूर थे, तो यहाँ यरूशलेम में जब पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ, एक नई चीज हमारे मध्य में आई, उससे वो अनजान थे। लेकिन अनजान होने के बावजूद भी जितना वो जानते थे, प्रेरितों के काम उसके 18वें 19वें अध्याय में ये बात मिलती है, वो सही सही शिक्षा देते थे। लेकिन उसमें अभाव था कि पवित्र आत्मा की बातों का अभाव था। तो अक्विला और प्रिस्किल्ला ने उनको अपने घर ले गए, प्रेम से समझाया, उनकी कमियां नहीं निकाली, उनको बताया कि आप प्रचार तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन आप सिर्फ यूहन्ना के बपतिस्मे की बात करते हैं, लेकिन इससे एक बड़ी चीज आ गई है जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई है कि मैं तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दूंगा। वो अनजान थे। आज भी कई कलीसियां अनजान हैं, या तो पवित्र आत्मा के कार्यों को नहीं मानना चाहती या फिर पूरे रीति से बाइबल नहीं पढ़ा। पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। और इसके बारे में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये क्यों होता है, क्योंकि पुराने समय से ये होता हुआ आया है। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 13वें पद में एक बात लिखी हुई है जो आज भी लागू होती है।
जहां परमेश्वर ने यूं कहा है, मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, नंबर 1। और नंबर 2, उन्होंने अपने अपने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूटे हैं और जिनमें जल नहीं रहता। मैं कहना चाहता हूं कि ये डिनोमिनेशंस क्या हैं? अलग अलग विचारों के हौद हैं। कोई पवित्र आत्मा को मानता है, कोई नहीं मानता, कोई ओनली जीसस की चर्चा करता है, कोई यहोवा विटनेस की बात करता है। ये विचारों के जो हौद आ गए हैं और मूल बात से, मूल धारा से हम हट गए हैं। मूल बात क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि मैं जाता हूं, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। फिर ये पवित्र आत्मा जब आता है हमारे जीवन में, ये बड़ी व्यक्तिगत बात है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा आता है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आता है। वो दान लेकर आता है, वो गिफ्ट लेकर आता है, वो हथियार लेकर आता है, लड़ने के लिए एक लड़ाई है, हम शामिल हैं। वो फलों को लेकर आता है जो हमारे जीवन में दिखने चाहिए। लेकिन बहुत सारी कलीसियां अपुल्लोस की मानिंद, अपुल्लोस के समान अपने ज्ञान में अधेरी है, और इसीलिए वचन में लिखा हुआ कि मेरे ज्ञान के न हो जाने से मेरी प्रजा नाश हो जाती। कुछ भी दर्शन नहीं पाया, और जहां दर्शन की बातें नहीं होती, जहां पवित्र आत्मा की बात नहीं होती, वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। तो आज कलीसियाओं में भी अगर हम ठहरे और पवित्र आत्मा के लिए ठहरे, क्योंकि हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बोलना चाहता हूं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जैसे इब्रानियों की पत्री शुरू होती है, वहां लिखा हुआ है कि हमारे बाप दादाओं ने आरंभ में, हमारे बाप दादाओं से पिता परमेश्वर ने बात की, मध्यकालीन युग प्रभु यीशु मसीह का था। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा कि मैं जाता हूं, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं पवित्र आत्मा भेजूंगा। देन व्हाई? मेरा भी ये प्रश्न है। ये छोटे छोटे जो हमारे ग्रुप है, जो डिनोमिनेशन है, जो कलीसियां हैं, हम कहते हैं, प्रभु तो कहता है मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पे प्रबल न होंगे। पतरस के उस विश्वास पर कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। तो कलीसिया तो प्रभु यीशु मसीह बना रहे हैं। और जो कलीसिया का अर्थ भाई जॉनसन ने बताया, बहुत सुंदर बताया कि बुलाए हुए लोगों का एक समूह। लेकिन ये बताइए, आरंभिक कलीसिया में तो लोग बुलाए गए थे, लेकिन आज की कलीसियाओं में बुलाए हुए लोगों की कमी है। और जो संतान की उत्पत्ति हो गई ना, उनको बुला लिया गया। एक घर में अगर 5 बच्चे हैं, माता पिता तो बुलाए गए थे, लेकिन क्या बच्चे बुलाए गए हैं? क्या बच्चों को वो शिक्षा है? क्या बच्चों को पवित्र आत्मा के बारे में बताया गया? तो मैं कहता हूं हमेशा लोगों से माने तो पूरी बाइबल माने। और जब आप पूरी बाइबल मानते हैं तो पेंतिकॉस्टल को भी मानना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा उंडेला गया पेंतिकॉस्ट के दिन, उसके दान वरदान गिफ्ट को मानने पड़ेंगे। और सेकेंडली, कलीसिया के अंदर में जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दी गई है, उसके बारे में लिखा हुआ है कि जो वो प्रभु निचली जगह में भी उतरा, और वो ये वही है जो चढ़ गया, जो ऊपर चढ़ गया और बंधुआई को बांध ले गया और कलीसिया में दान दिए। लेकिन आज एक भी कलीसिया में प्रेरित नहीं पाया जाता। दूसरे भविष्यवक्ता, लोग बोलते कौन है, सिर्फ संडे मिनिस्ट्री होती है, पास्टर साहब ने अपना सरमन दिया, दैट्स ऑल। लेकिन प्रेरित कहां है? भविष्यवक्ता कहां है? रखवाले कहां हैं? इवेंजलिस्ट कहां हैं? जो टीचर्स कहां हैं? नहीं है, नहीं दिखते। सिर्फ क्या दिखता है? पास्टर साहब दिखते हैं जो संडे को एक सरमन दे देते हैं, और वो भी प्रचार करते हैं, वो अध्ययन नहीं कराते बाइबल का। कुल मिला के आपका ये कहना है कि आज जी। हमारी कलीसियाओं में ये प्रारंभिक कलीसियाओं जैसी सामर्थ्य नहीं पाई जाती, क्योंकि पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हमारे चर्चेस में ना के बराबर। Yes. और इसके लिए मुख्यतः आप देखेंगे कि पुराने नियम में जो यहेजकेल की पुस्तक है, उसमें बतलाया गया कि चरवाहे दोषी हैं। हर जगह थे। आप नए नियम में भी आप देखेंगे जो हमारे चरवाहे हैं, वे सही शिक्षा या बाइबल सम्मत शिक्षा नहीं देते हैं, और वे मनुष्यों की बनाई हुई विधियों को वे फॉलो करते हैं, और वे कलीसिया को खुश करना चाहते हैं। कलीसिया के हिसाब से अपने आप को उन्होंने मोल्ड कर लिया है, ना कि वे बाइबल के हिसाब से कलीसिया को मोल्ड करना चाहते हैं। तो धन्यवाद अनूप भाई। इस संदर्भ में थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। थोड़ी छोटी सी बात है कि हर युग में, आप मलाकी की पुस्तक में भी देखिए, वहां भी याजकों ने भ्रष्ट किया है। आप योएल नबी की किताब में भी देख लीजिए, आप जकरिया की किताब में देख लीजिए, हाग्गे नबी की किताब में अपने अपने घर बना लिए, परमेश्वर का भवन नहीं बनाया। ये सारी चीजें आज भी पाई जाती हैं।
उसको दूर करना होगा। और जैसे कि पुराने नियम काल में जो सदूकी फरीसी थे वो लंबे लंबे चोंगे पहना करते थे, तो आज भी जो पास्टर्स, कई कलीसियाओं में जो पास्टर्स या फादर लोग जो है, या मलयाली जो चर्चेस है उनमें अच्छन बोला करते हैं। अच्छन मतलब पिता या फादर, जो कैथलिक में फादर बोलते हैं, वो भी देखेंगे कि आप बड़े बड़े चोंगे उसी तरह का पहनते हैं। देखेंगे कि वे सचमुच शिक्षा जो है वो नहीं देते हैं, बल्कि उसी प्रकार से वे समाज में वे आदर के योग्य समझे जाए, इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते रहते हैं। आप देखेंगे जहां आपने पवित्र आत्मा की बात की, तो सामरी स्त्री का यीशु मसीह ने बोला था कि वो समय आता है जहां पर लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। देखेंगे बाइबल की मूल बात है और यीशु मसीह के स्वयं बोले हुए वचन है, इसको लोग भूल जाते हैं या पास्टर सब भूल जाते हैं और अपने चर्चेस में, कलीसियाओं में जो पवित्र आत्मा की शिक्षा ठीक रूप से नहीं देते, क्योंकि जो आत्मा या अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा जो आराधना की जाएगी वही तो सच्ची आराधना है और उसी को परमेश्वर स्वीकार भी करेगा। आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने बोला कि जब वो आएगा, जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो सारी बातें बतलाएगा, सारी बातें बतलाएगा और जगत की छोर तक हम आप गवाह होंगे। तो बाइबल अध्ययन बहुत जरूरी है और इसके लिए हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के द्वारा अध्ययन संचालित किया जाता है। बाइबल के अलग अलग विषयों पर बिल्कुल प्योर, कोई भी बाहर की बातें ना करते हुए बाइबल के ही उदाहरणों को लेते हुए बाइबल स्टडी दिया जाता है, जो कि प्रत्येक गुरुवार को दिया जाता है। मैं अपने दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा कि वे यदि जुड़ना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इसका दिया हुआ है, आप उसको देखकर इस अध्ययन में सम्मिलित हो सकते हैं। मैं भाई राकेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप देखेंगे कलीसियाओं में कार्यक्रम ज्यादा होते हैं, आयोजन ज्यादा हो रहे हैं। इस बात को मैं जानना चाहूंगा कि क्यों हमारी कलीसिया जो है आयोजनों में ज्यादा व्यस्त है और कार्यक्रमों में ज्यादा व्यस्त है, वहां पर बाइबल स्टडी को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। सही बोला आपने, ठीक बोला कि आज की कलीसियाओं में हमको देखने को मिलता है कि लोग गतिविधियों में, कार्यक्रमों में, आयोजनों में जाना पसंद कर रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण मुझे तो ये लगता है कि उन्हें परमेश्वर के सामर्थ के बारे में, परमेश्वर के ईश्वरत्व के बारे में उतना अच्छा ज्ञान उनको या तो है नहीं और या फिर लीडर्स के द्वारा उनको प्रदाय किया नहीं जा रहा है। नीति वचन की किताब कहती है जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ सामर्थ की बात नहीं होती, जहाँ परमेश्वरत्व की बात नहीं होती, वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। लोग क्यों गतिविधियों में जा रहे हैं? लोग क्यों आयोजनों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं पवित्रता और वचन के बदले? क्योंकि उनको ये समझ है कि यदि मैं कलीसिया में कोई गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहा हूं या कोई आयोजनों में मैं अपना अंशदान दे रहा हूं या मैं अपना स्वयं सेवक बन के उसमें काम कर रहा हूं, तो हमारे कलीसिया के चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो या एडल्ट हो, वो ये सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, इस काम से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा। ये एक मानसिकता के साथ, एक ऐसी धारणा के साथ आज हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। पवित्रता नहीं है, वचन नहीं। मैंने ऐसे भी बहुत से लोगों को देखा हूं जो कलीसिया में बहुत अच्छा काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, यहां तक कि वो अपने आर्थिक धन को भी उसमें लगा देते हैं। लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हो जाता है तो मैंने उन्हें गलत बातों में भी इन्वॉल्व होते हुए, या स्पष्ट मैं कहूं कि उन्हें मैंने मदिरा पान करते हुए भी देखा उसी कलीसिया के परिसर में। तो काम कर रहे हैं लोग, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता जो सबसे इंपॉर्टेंट है बाइबल में, जो दूसरे ईश्वरों से, जो दूसरे नामधारी देवताओं से हमारे परमेश्वर को अलग करती है, सबसे बड़ी बात यही है, हमारा परमेश्वर पवित्र है। ना केवल पवित्र है, लेकिन एक और खास बात है कि वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा
तुम भी पवित्र बनो, वैसा ही मैं तुमको पवित्र बना सकता हूं। ये है हमारा परमेश्वर। दूसरे किसी भी पंथ में, संप्रदाय में या आपको धर्मों में इस प्रकार सा कोई लीडर्स ऐसा बोलते हुए आपको प्रतीत नहीं होगा कि मेरे समान मैं तुमको बनाऊंगा। यहाँ हमारा परमेश्वर एक खास बात यही है कि वो अपने समान हमको बनाने का प्रयास कर रहा है, और पवित्रता का जीवन और वचन से भरपूर वो जीवन हमारा चाह रहा है, क्योंकि हमारा जीवन पवित्र नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहूँ कि हमें पवित्रता की ओर प्रेरित नहीं किया जा रहा। वचन की ओर बढ़ने के लिए लीडर्स के द्वारा हमको प्रेरित नहीं किया जा रहा। इसलिए मैं कहूँगा कि लोग या कलीसिया ये आयोजनों की तरफ जाने लगी है, गतिविधियों की तरफ जाने लगी है। और जब बाइबल स्टडी की बात हो, फास्टिंग प्रेयर की बात हो, या हमें कुछ वचन की शिक्षा की बात हो, उसमें बढ़ने की बात हो, तो कलीसिया के लोग वहां पे अनुपस्थित रह के गतिविधियों में जरूर उपस्थित रहते हैं। तो हाँ, ये बात सच है कि हमको हमारी कलीसिया को पवित्रता में बढ़ना चाहिए ब्रदर, और वचन में बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारे लीडर्स को कोशिश करना पड़ेगा, हमारे अगुवों को ये बताना होगा, और यदि दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि हमारे अगुवों को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। गतिविधि करना गलत नहीं है, आयोजन करना गलत नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ आयोजनों की जिम्मेदारी यदि किसी को दे रहे हैं, गतिविधियां करने की जिम्मेदारी यदि किसी को दे रहे हैं, चाहे आपके मंच के ऊपर का हो, स्टेज का हो, चाहे स्टेज के नीचे का गतिविधि हो, आप ऐसे लोगों का चुनाव करें जो सच में पवित्रता में चलने के इच्छुक हो, जो सच में वचन में बढ़ने के इच्छुक हो। ऐसे लोगों को यदि आप आने वाले दिनों में दायित्व देंगे तो और ज्यादा वो वचन में और पवित्रता में बढ़ने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी से मैं एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा, और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी सारगर्भित इसका उत्तर देंगे। सभी से मैं पूछूंगा कि एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए या एक अच्छे मसीही बने के लिए हम मसीहियों को क्या करना चाहिए, बाइबल इस बारे में क्या बतलाती है। मैं सिस्टर अर्नोल्ड, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कम शब्दों में आप अपने विचार व्यक्त कर सकती हैं। देखिए, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है पहला कुरिन्थियों 4:20 में कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि बातें कर करके हम परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर सकते। उसके सामर्थ्य को जानने और उसके सामर्थ्य को जानने के लिए आवश्यक है सभी चीजें: प्रार्थना, बाइबल का पढ़ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो यीशु मसीह जाते समय सहायक के रूप में हमें दे गया, उसके फलों को पहले प्राप्त करना, फिर वरदानों की चिंता करना। पहले फलों को कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। जब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा और हम वरदान की मांग करते रहेंगे, हम सही मसीही नहीं। ऐसी मेरी सोच है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें क्रमानुसार होनी चाहिए: प्रार्थनामय जीवन, बाइबल अध्ययन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वो फल हमारे अंदर है अथवा नहीं। इस तरह हम एक सही मसीही बन सकते। वो फल जो है गलातियों अंतिम अध्याय में 9 फल दिए हुए हैं, उन फलों को हमको हर एक मसीहों को क्रमशः धीरे धीरे के बढ़ाते जाना चाहिए। उन फल तो बहुत सारे सभी को दिए हुए हैं, 9 फलों में से कुछ सभी मसीहों को दिए हुए हैं, लेकिन उन फलों को धीरे धीरे हमको आपको वो बढ़ाते जाना चाहिए। मैं ब्रदर इंगले, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक अच्छे मसीही बनने के लिए बाइबल हमको क्या बतलाती है, थोड़े से शब्दों में आप बतलाएं। बस बिल्कुल, मैं 2 ही बात कहूंगा। सबसे पहला तो आज्ञा पालन, बाइबल में निहित आज्ञाओं का पालन करें और उन आज्ञाओं को प्रतिदिन हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करके एक अच्छा मसीही बनने की कोशिश करें अपनी निगाह में।
और परमेश्वर की निगाह में। बहुत सुंदर। इसके मतलब है कि बाइबल पढ़ना और बाइबल अध्ययन करना निरंतर आवश्यक है, तभी तो हम वे आज्ञाएं जो परमेश्वर की या मसीह की या प्रेरितों के द्वारा जो दी गई आज्ञाएं हैं उनको हम समझ पाएंगे, हम जान पाएंगे। Yes. इसके लिए बहुत जरूरी है कि बाइबल Yes. निरंतर पढ़ें और प्रार्थना में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हम उन बातों को जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, जो आज्ञाएं हमें दी गई है, उनको हम समझने पाए। मैं आप तीनों की बातों में कुछ बातों को और जोड़ना चाहूंगा कि बाइबल जैसा बतलाती है कि वचन के मात्र सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हम आप बदले, और ताकि हम जैसे प्रेरित पौलुस ने बतलाया कि हम अंश अंश कर कर हम बदलते जाएंगे, हम परमेश्वर के स्वरूप को धारण करते जाएंगे अंश अंश करके। और जैसा कि बाइबल बतलाती है और परमेश्वर का वचन पाया जाता है लेव व्यवस्था में कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। तो हमको आपको पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है, और इस बारे में अनेक आज्ञाएं प्रेरित पौलुस के द्वारा जो नए नियम में भी दी गई है। और बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को निकट नहीं जा सकता या देख नहीं सकता, बिना पवित्रता के। तो पवित्रता के विषय में हमें अधिक से अधिक जानकारी हर एक मसीहों को रखने की आवश्यकता है। और जैसा भी बतलाया गया है कि हमारा चाल चलन वो अन्य जातियों की भांति नहीं रहना। बाइबल ये भी बतलाती है कि हम आप सब संसार में हैं, लेकिन हम संसार से पृथक किए हुए लोग हैं। हम कलीसिया है ना, बुलाए हुए लोग है ना, अलग किए हुए लोग है ना। तो हमको इस प्रकार का आचरण करने की बहुत आवश्यकता है, और बाइबल हमें इसी बात की आज्ञाएं भी देता है। और हम कैसे पहचाने जाते हैं, आप देखेंगे कि मसीही लोग समय के मामले में वे पहचाने जाते हैं, यार ये मसीह है, ये समय पर आ जाएगा। कोई भी कार्यक्रम होता है हमारे आपके ऑफिसेस में, आप देखते हैं कि जो मसीह जन जो रहता है वो समय पर पहुंच जाता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो कि अन्य जाति जो लोगों को प्रभावित करते हैं, और बाइबल जैसा बतलाते हैं कि तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। इन सब बातों को हम आप अपने जीवन में जब लागू करते हैं तो अन्य जातियां इन बातों को देखती हैं। लिखा भी है कि वे प्रभु के दिनों में वे इन सब बातों से परमेश्वर की बढ़ाई भी करेंगे, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में विनती या प्रार्थना करने की भी बाइबल बतलाती है। इससे क्या होता है कि हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं और पवित्र आत्मा द्वारा संचालित रहते हैं हम, क्योंकि आत्मा में हम प्रार्थना और विनती करते हुए होते हैं। शैतान हम पर या दुष्ट आत्माएं हम पर अटैक नहीं कर पाती है। बाइबल ये भी बतलाती है कि आत्मिक गीतों को या भजनों को हम आप गुनगुनाते रहे। आत्मा में प्रार्थना, जब कभी हमको समय रहता है जाते आते जाते ये सब गुनगुनाने से भी जो है दुष्ट आत्माएं दूर रहती है और परमेश्वर की निकटता हमें बनी रहती है। और बाइबल बतलाती है कि जो प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। जो प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहेगा। और ये जो शैतान जो है वो अधर्म में हमको ढकेलने के लिए पूरे समय प्रयास करता रहता है। तो हमको आपको परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहना है ताकि हम अधर्म से बचे रहें। तो मैं आज के कार्यक्रम के अंत में आप सभी का, सिस्टर आर्नल्ड, भाई अनूप, भाई राकेश राव, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आए और आपने बहुत सारगर्भित और बहुत सी बातें आम मसीहों के लिए जो कि आवश्यक थी उनको बतलाकर दिया है आपने। और मैं चाहूंगा कि आगे के कार्यक्रमों में भी आप सम्मिलित रहें। तो आप सभी लोगों को ये कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बतलाइएगा। हमारे ये जो जूम मीटिंग है, जूम मीटिंग के द्वारा अब से परिचर्चा नाम से ये आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप आप टाइप करेंगे तो हमारे 174 वीडियोस डले हुए हैं। सभी कुछ जो है बाइबल के अलग अलग विषयों पर आधारित वीडियोस आप इनको देख सकते हैं, और आप प्रत्येक हफ्ते इस परिचर्चा में भी भाग ले सकते हैं। तो मैं एक बार और प्रभु के नाम से आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई। थैंक यू सो मच। ओके।